अस्सलाम वालेकुम हाजरा बहन। वालेकुम अस्सलाम। ये वही लड़की है ना? हाँ वही लड़की। माशाल्लाह, लड़की तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अरे हाजरा बहन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे घर में जवान लड़का है और तुमने इस लड़की को घर में रख लिया। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी? मेरा बेटा इन हरकतों में नहीं है। अच्छा माना तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, इन हरकतों में नहीं है, मगर जमाना तो बहुत खराब है ना। नजर रखो जरा। रख लूंगी नजर, लेकिन ये बच्ची भी ऐसी नहीं है। ये बच्ची ऐसी नहीं है तो इसके घर वाले इसको रख क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रख रहे? कोई तो मसला होगा ना। हाँ इतना बड़ा मसला नहीं है, बात दरअसल। अरे बहन तुम्हें क्या पता, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, इसीलिए कह रही हूँ अपने बेटे को कंट्रोल में रखना। पहले अपने शौहर को कंट्रोल करो, फिर हमें मशवरे देना। इतनी उम्र हो गई है उसकी, मोहल्ले की सारी लड़कियों को बचपन से जानता है, फिर भी जब देखता है ना तो ऐसे देखता है जैसे लड़कियां नहीं कोई और ही चीज हो। अपने शौहर को कंट्रोल करो, हमें ना करो। अरे बहन इस लड़की की जुबान तो देखो। हाजरा बहन, मैं तो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी और तुम्हारी बेटी ने तो हमारी भादी उड़ा दी। चलो चलो, पता चलेगा खुद ही इन लोगों को। हाँ देखना सामने आएगा। दे दी बद्दुआ? खुश हो गई? चलो अब खुदा हाफिज, चलो चलो निकलो। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है बैठने का। चलो ठीक है, ठीक जा रहे हैं। हाँ और ये कार्ड साथ में ले जाओ, हम नहीं आने वाले तुम्हारे बेटे की शादी पे। धनी कहाँ से आ जाती है मशवरे देने, जैसे हमारे पास कोई और काम ही नहीं है, बस बैठ के इनकी बातें सुने। मुझे ब्लॉक करोगी? क्या समझती हो तुम? मैं बख्श दूंगा तुम्हें? अरे तुम्हें तो मैं ऐसी जगह जाके मारूंगा जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। मेरी इंसल्ट की थी ना, अब देखना मैं करता क्या हूं। तुम हो कहां? चुहिया की तरह कहीं छुपी बैठी होगी। एक बार बस पता चल जाए तुम्हारा, उसके बाद अब तुम मुझसे वादा कर चुकी हो, मैं जो कहूंगा तुम मानोगी। कर तो दिया, और क्या करना है? बाल खोलो। फरतीन, बाल खोलो। हेलो हाशिम, हाँ क्या हाल है, कैसे हो? मसरूफ तो नहीं थे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था। आप बताएं आप कब वापस आ रहे हैं? बस बहुत जल्द। भाभी को भी ला रहे हैं? कोर्स वो साथ ही है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। ये जो वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग होती है, इसमें से आवाज कैसे गायब करते हैं? सर चैट की आवाज ही गायब कर देंगे तो बचेगा क्या? बहुत कुछ। सर खैरियत है ना? ऑफ कोर्स खैरियत है। वो तुम्हारी भाभी को एक छोटा सा सरप्राइज देना है। मैं चाह रहा था कि एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ उसके लिए। तो सिर्फ आवाज ही गायब करनी है? हाँ, आवाज गायब करनी है और मेरी तस्वीर आ रही है, वो उसको गायब करना है। दैट्स इट। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। आप ऐसा कर रहे हैं, विंडो खोलें। हाँ खोलिए, बताओ।
और कहाँ जाएगी वो? इससे ज्यादा कोई महफूज जगह हो सकती है उसके लिए? ओहो, बड़ा महफूज है हमारा घर उसके लिए। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि मेरे को तुम्हारे मुंह से चालाकी की बू आ रही है। कौन सी बू होती है चालाकी की? तुम जो हो ना, शक करना छोड़ दो, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। मैं शक कर रही हूँ? मेरा मुंह मत खुलवाना। थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो फिर देखना। क्या गड़बड़ करूंगा मैं? दिमाग सही है तुम्हारा? हाँ, तुम तो बड़े सीधे हो ना। ठीक है, मैं उसे कहती हूँ कि तुझे भाई बुलाए। क्या हो जाएगा उससे? मेरी आंखें बटन हो जाएंगी। मेरी बात सुनो, इंसान का ना दिल साफ होना चाहिए, दिल। और मेरा दिल ना बिल्कुल साफ है। झूठ मत बोलो, तुमने खुद बताया था कि तुम उसे पसंद करते हो। हाँ तो साफ दिल से पसंद है ना, मेले दिल से नहीं। बेटा एक काम करो, ऐसी बातें जाके अम्मा से किया करो, वो आ जाएंगी तुम्हारी बातों में, मैं नहीं आने वाली। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे को ये टेंशन है ना कि मैं उसके चक्कर में अपनी शादी खराब कर लूंगा, तो फिक्र नहीं करो। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी मंगनी नहीं तोड़ूंगा। दिसंबर का है अम्मा ने शादी के लिए। हाँ तो मैं कौन सा जनवरी कह रहा हूँ, हो जाएगी शादी तुम्हारी। अभी ना मेरे को करनी है पढ़ाई। ये जो अपनी शक्ल है ना, इसको गुम करो। क्या बोला है मैंने? अरे जा रही हूँ ना। पढ़ाई है, पढ़ाई करने वाला बड़ा आदमी बनेगा। मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूं मुझे उसका नंबर निकाल के दे, आपको समझ में नहीं आ रहा? निकाल के दे उसका नंबर मुझे। बेटा मेरे पास उसका नंबर नहीं है, डिलीट कर दिया है। डिलीट कर दिया? उसकी दुकान का पता और घर का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? चले मेरे साथ। अरे मैं नहीं जा रही। आप चल रही हैं, मैं जबरदस्ती करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो निकाल, छोड़ो। मैं तुम्हें तमीज से कह रहा हूं, मुझे उसका पता बता दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का हशर कर दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, कोई तुम्हें इसका पता नहीं बताएगा, समझे तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं उसे नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? जाओ अपने माँ बाप के पास, जाके पूछो उनसे, अगर वो इजाजत देते तो आके ले जाना मुझसे। पता देखो, मुझे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए बहुत पहले मर चुकी है। किसने मना किया तुम्हें? मॉम ने या डैड ने बोला? अगर उन्होंने इजाजत दी भी होती, मैं तब भी तुम्हें पता नहीं बताता। वाह खुदा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। खुदा ना खास्ता गुस्से में आके तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो To hell with you guys. अस्सलाम वालेकुम खालू। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि फरदीन आया था हमारे घर और हम सबको धमकियां देके गया है वो। देखिए मैं आपसे, जी बोलिए। अम्मी मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों के साथ ठीक नहीं किया। मुझे अपना नहीं सोचना चाहिए था, आपका और भाई का सोचना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं बहुत खुदगर्ज हूं। मैंने आपकी परवाह नहीं की, ना ही भाई की। मैंने सही नहीं किया, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। मुझे आपकी बहुत याद आती है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके पास वापस आ जाऊं। मैं नानी की चेन और अंगूठी बेच रही हूं क्योंकि मैं इन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्या मैं ठीक कर रही हूं? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं। छलकती सदाएं बस इतना
बताए खताकार हूँ मैं, कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ अम्मी, आइंदा तुम ना मुझे फोन करोगी, ना मैसेज, और ना ही किसी और को इस घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। समझ लिया तुमने? मैं जो कह रही हूं सुन रही हो ना? समझ लेना, हम तुम्हारे लिए मर गए। अम्मी प्लीज ऐसा नहीं करे, वरना मैं मर जाऊंगी। फरदीन तुम्हें मारने के लिए हर जगह ढूंढता फिर रहा है तुम्हें। सबने ब्लॉक कर दिया तुम्हें, बस एक मेरी ही हिम्मत ना हो पाई। देखो तुम एक बात कान खोल के सुन लो, हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो, इसलिए तुम हम में से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। कुछ अरसे के लिए तुम मुझसे और सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? खैरियत है बॉस? बताओ मेरे। अम्मी कह रही थी कि सबने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं किसी को कांटेक्ट नहीं करूं। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? फरदीन मुझे ढूंढ रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं घर जाऊंगी चाहे वो कुछ भी करे। बॉस मेरे ख्याल से अभी आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी अम्मी सही कह रही है। मैं जाऊंगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। ये आप कैसे कह सकती हो बॉस? आपको पता नहीं है उसका? जो आदमी तलाक के बाद आपकी रुखसती करा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। मेरी मानो तो एक काम करो बॉस, ये फोन मेरे को दो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी लोकेशन का पता लग सकता है। मेरे ख्याल से आप ना इसको बंद कर दो अभी। मैं कल आपके लिए नई सिम ले आऊंगा, आप वो इस्तेमाल कर लेना। मुझे अपनी परवाह नहीं है। औरों की तो है ना बॉस, अपनी अम्मी की, अपनी खाला की, अपने भाई की और हमारी। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। ऑफ कर दो इसको। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। नमी मेरी इन आंखों में आने देना नहीं तू कभी। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो? फॉर गॉड सेक डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त आपको बताता रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। तमीज से बात करो। आप लोगों ने क्यों मना किया उन लोगों को?
कि मुझे ना पता चले कि जकी का एड्रेस क्या है? आपको क्या लगता है मेरे लिए मुश्किल है उसका एड्रेस निकलवाना? मैं वही निकलवाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया है, हमारी माँ ने मना किया है, और अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। Of course, ये तो प्रोटेक्ट करेंगे उन लोगों को। Young man, you listen to me. No, Dad, I don't want to listen to you. मैं तो आप दोनों से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मेरा साथ देने की वजह आप उनका साथ दे रहे? मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ ही हमेशा उनका साथ देती हैं, जो कि उनकी आदत है, क्योंकि इनके लिए इस घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बहन का घर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया आप? और तुमने पिस्टल खरीद ली थी, ये कोई छोटी बात है भला? तो छीन ली ना आप लोगों ने मुझसे फिर। अब मेरे पास तो नहीं है, मैं कौन सा जाके उसको मारूं? बताएं कहाँ है वो? You seems very obsessed with her. I think you better move on. What? Dad, are you kidding me? उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप मुझसे कह रहे हैं मूव ऑन? अच्छा बैठ के बात करते हैं। डैड मुझे कोई बात नहीं करें, I'm done with you guys. अच्छा फरदीन बस क्या बदतमीजी है? आप भी ना बस करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा फोन खो गया, मुझे उसकी लोकेशन निकलवानी है। कैन यू हेल्प मी प्लीज? कहाँ चले गए थे? छत पे भी गई थी, वहां भी नहीं थे तुम। दुकान नहीं खोली अभी तक बेटा? सॉरी माँ, काम था, बताता हूँ। अज़मी बॉस, बॉस, जी बॉस को मैं सिम लेके आ गया हूँ आपके लिए, किसी और के नाम पे। आप लगा लोगी ना? हाँ मैं लगा लूंगी, शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? बॉस की सिम बंद करवा दी है मैंने कि फरदीन इनको ढूंढ रहा है। मुझे लगता है उनकी जान को खतरा है। लो भाई, अब अज़मिया की हिफाजत भी हमें करनी पड़ेगी। हाँ तो करनी होगी तो क्या हुआ, हमारे को मसला है कोई? और अगर तूने इनको फंसाने की कोशिश की ना नादरा, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं क्या ऐसी लगती हूँ तुम्हें? हमारे से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। जब तुम मेरे और इसके बारे में बकवास कर सकती हो ना, तो ये भी कर सकती हो। लो, अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। देख रही हूँ सिर्फ इसको। चुप कर जाओ तुम दोनों, क्या हो गया है? जकी, सलमा को तो हमारी दुकान का, हमारे घर का सब पता है बेटा। सबने ब्लॉक कर दिया है बॉस को। फरदीन को कोई नहीं बताएगा, लेकिन जितना दिमाग खराब हुआ है ना उसका, मेरे को बहुत डर लग रहा है वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे बॉस को। इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी होगी। सारी दुनिया में बस हम ही बचे हैं इसकी हिफाजत करने के लिए। अजीब तमाशा। मैं कुछ दिनों से आपको ये देना चाह रही थी। क्या है ये? सेवर है मेरा, मैं चाह रही थी कि आप इसे ज्वेलर के पास ले जाएं। क्यों? आप इसे बेच दें।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रखो वापस। कैसे जरूरत नहीं है? आपने मुझे छत दी है, तहफ्फुज़ दिया है, इतना तो कर सकती हूँ ना मैं। परेशान हो गई हो ना यहाँ रह के? नहीं, परेशान नहीं हूँ। वैसे भी अम्मी कहा करती थी कि जेवर बुरे वक्तों के लिए होता है, और मुझ पे इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या आएगा। वैसे भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कपड़े हैं, कोई जरूरत का सामान नहीं है मेरे पास। फिक्र नहीं करो, सब आ जाएगा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने पहले ही इतना कुछ कर दिया है मेरे लिए कि मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं चुका सकूंगी। इतनी इज्जत तो रहने दें कि मैं अपना खर्चा खुद उठा लूं। प्लीज। आपको मार्केट के हिसाब से तो 90,000 रुपये बन रहे भाई। आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। भाई इससे थोड़े ज्यादा नहीं हो सकते? अरे मेरे भाई, मैं पहले ही आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। इस वक्त मार्केट की हालत बहुत खराब है। चलें, फिर भी मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो। आज के बाद से तुम घर से नहीं निकलोगी, अच्छा? घर में ही रहना है तुम्हें, और जो चाहिए मुझसे कहना। देखते हैं तुम्हारे पैसे कितने दिन चलते हैं, उनसे तो तुम्हारे लिए ही चिकन आएगी, वरना तो हम कई कई दिन सिर्फ दाल और रोटी खाते हैं। भाई आसान थोड़ी है, घर में एक नया फर्द आए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ रही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे एहसास दिलाया, वरना बोझ बनना किसको अच्छा लगता है। आप पीछे हटे, मैं आज रोटी बना देती हूँ। क्या तुम रोटी बना लोगी? जी, फरदीन से मंगनी के बाद अम्मी से काफी कुछ सीखा था, क्योंकि अमेरिका में काम खुद करते हैं ना। हाय, उन बेचारी को क्या पता था कि तुम अमेरिका के बजाय इधर आ जाओगी, है ना? अज़मी बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, चलो चल के खा लो। कब से डायरी लिख रही हो? क्या लिख रही हो? इतने दिनों से नहीं लिखी थी, इसलिए आज लिख रही हूँ। वैसे ना आप मेरा इतना ख्याल नहीं रखा करें, वरना आपके बगैर रह नहीं सकूंगी। रहना तो पड़ेगा। जी नहीं, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। कबाब में हड्डी बनने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। चलो आओ, बनाओ रोटी, आओ। हाँ मैं सुन, मेरी कमेटी कब निकलनी है? मालूम है मेरे को, मैंने दिसंबर बोला था शादी के लिए, लेकिन अब थोड़ा जल्दी चाहिए मुझे, समझ ले, बस आधी चाहिए। अबे यार जरूरी है तभी तो बोल रहा हूँ, मेंटल थोड़ी हूं ना। तू कर, इससे अगली वाली तू निकाल लेना यार। भाई नहीं है, मान लेना यार। मैं तो उसी बात करना चाह रहा था बेटा कि बदला लेने का
दूसरा भी तरीका होता है कि मूव ऑन। यानी उसे छोड़ दूं और उसे भूल जाओ? नहीं डैड, ये बदला लेने का सही तरीका नहीं है। तो तुम क्या करना चाह रहे हो? देखो, कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना है। आप फिक्र मत करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपके खानदान का नाम डूब जाए। Who cares for the खानदान? बाहर में जाए वो। What I care is for you only. मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। लेकिन डैड, मैं जब तक उससे बदला नहीं ले लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटा, वक्त तुम्हें खुद मौका देगा बदला लेने का। Trust me. And she doesn't deserve कि तुम उस पर इतना वक्त जाया कर रहे हो। क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? शादी कर लो। What? मजाक कर रहे हैं आप मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नाकाम मोहब्बत का इलाज नई मोहब्बत होती है। अनबिलीवेबल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे ये बात सिखा रहे हैं। बेटा, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। जब तक दूसरी जगह दिल नहीं लगाओगे तब तक इसे नहीं भूलोगे। डैड प्लीज, मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ना ही मैं उसे भूलूंगा, ना ही किसी और से दिल लगाऊंगा, और ना ही किसी से शादी करूंगा। ठीक है, मत मानो मेरी बात। किसी दिन पकड़ के जहाज में बिठा दूंगा और वापस यूएस भिजवा दूंगा, समझे? क्योंकि मैं तुम्हारा ये फ्यूचर इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, समझे? आज़मी बॉस इधर है, यहाँ है। अम्मा ये भी कर देना। अच्छा बॉस, ये जो डायरी आपने मंगवाई थी, और ये रे पैसे। थैंक यू। ये आप रख ले। मैं क्यों रखूं? नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इनकी, तुम अपने पास रखो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बेटा, खुदा ना खास्ता चोरी होगा, मैं कहां से नुकसान पूरा करूंगी? मत पूरा करिएगा, कुछ मुझ पे खर्च कर लें, कुछ घर पे खर्च कर लें। ये तुम्हारा अपना घर है, किसी की मजाल नहीं है तुम्हें यहाँ कुछ कहने की। और ये पैसे मेरे पास तुम्हारी अमानत है, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझसे ले लेना, ठीक है? अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस अमानत की हिफाजत कर सकूं। ओ अम्मा, ये कपड़े। अरे हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर पसंद ना आए ना तो मुझे दे देना, मैं वापस करके दूसरे ले आऊंगी। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तुम्हें अच्छे लगेंगे, ये तो मुझे ही दे दो ना, कल मैं सी के ले आऊंगी तुम्हारे लिए। अरे अम्मा आप छोड़े, मुझे दे दें, मैं सी लूंगी। अपने कपड़े खुद डिजाइन करती है ये, हाँ सी लोगी तुम। अम्मा कैसी बातें करती हैं आप? अगर मैं सीती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे आता ही नहीं है। चलें आप बॉस, इसी डिजाइन बता देना, फिर आगे हम देखेंगे कितने पानी में है। तुम रहने दो, तुमसे तो अच्छा ही सीती होंगी ना। देखते हैं ना, देखते हैं। देखते हैं। आप रहने दे, मैं कर देती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों, खैरियत? हाँ, वो नईमा और फरा आई हुई हैं अपना सामान लेने के लिए। क्यों? उनके जाने के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो वो कह रही थी कि हम अपने भाई के घर से ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। यानी वो हमारे यहाँ आके ठहरे थे शादी अटेंड करने के लिए, हमारे हालात देखकर और हमें ही प्राइवेसी देने के लिए बहाना बनाकर वो अपने भाई के घर शिफ्ट हुए। बड़ापन देखो यार उनका। और तुमसे इतना ना हुआ कि उन्हें किसी तरह रोक लो? रोका था, मैंने कहा था उनसे, लेकिन वो कहने लगी कि फरा को मजीद छुट्टी नहीं मिल सकती काम से। अरे छुट्टी तो क्या, वो नौकरी छोड़ देती अगर बात करने का ढंग होता। खैर मैं बात करता हूँ उससे, कहता हूँ कि फरदीन के लिए ही रुक जाए। इतना सब कुछ होने के बाद अब फरदीन का बहाना बनाकर रोके? है कहाँ? पैकिंग कर रही हैं कमरे में। देखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए अंदर आ जाए। सलामकुम ताया। अस्सलाम बेटा। ये क्या आप भाई के घर जा रही हैं? आपने तो कहा था कि चंद दिनों के लिए जाएंगी और एयरपोर्ट फिर आप यहाँ से जाएंगी। बस भाई ने इतना इंसिस्ट किया इसीलिए। आई एम रियली वेरी सॉरी कि हमारी वजह से आपका जो है ट्रिप खराब हुआ है। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया। आप लोग खुद इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं कि जब आप समझ भी रही हैं तो फिर जा क्यों रही हैं? रुक जाइए। असल में मैं फरदीन की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। आपने तो देखा ही है ना जो कुछ हुआ है उसके साथ। जी, जो कुछ हुआ उसके साथ बहुत अफसोस होता है उसको देखकर। न जाने वो कैसे इस गम से निकलेगा। ऐसे ज्यादती हुई है उसके साथ। भागी भी वो लड़की और सब लोग इल्जाम भी फरदीन को दे रहे, क्योंकि मर्द तो जालिम होता ही है ना। क्यों बेटा? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब मुझे डर है कि फरदीन खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह ना करे, बस सलीमा भाभी और आप उसको कभी अकेला ना छोड़े। वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। बेटा तुमने बात करने की कोशिश की है उससे? मैं क्या बात करूं उससे? इधर उधर की बातें करो, समझाओ उसको। सारी लड़कियां खराब नहीं होती हैं। मैं जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहता हूं। तुम बेटा उसकी कजिन हो, तुम्हारी वो बात सुनेगा। लेकिन तायाजान हम इतने क्लोज नहीं हैं। हाँ, तुम क्यों उसे समझोगी? मैं तो बाप हूं ना, मैं अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। बस इसीलिए कह गया। तुम लोग जाओ, खैर से एंजॉय करो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था रुकने के लिए कि बार बार पाकिस्तान आना कहाँ होता है। मुराद भाई, हम अभी नहीं जाएंगे। मैं भाई से बात कर लूंगी, हम अभी इधर ही ठहरेंगे। Really? Are you sure? I'm very sure. फरा से भी पूछ लेते हैं। और फरा से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग को इस हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैं सलीमा को भी बताता हूँ। क्यों मानी आप? आप जानती हैं ना सारी गलती फरदीन की है। भूल गई आप कैसे ट्रीट कर रहा था वो अज़मिया को? तुम उनकी हालत देख रही हो, अपने बेटे के गम में कितने मजबूर और मायूस हो गए हैं। हम उनके इस मुश्किल वक्त में उनको कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन मामा। एक मिनट, तुम एक काम करो, कपड़े निकालो सूटकेस से, हम नहीं जा रहे। ठीक है? जकी जी अम्मा। यहाँ बैठे हुए हो, कब से आवाजें दे रही हूँ। अरे क्या हो गया अम्मा? पानी नहीं भरना, आओगे भरोगे या मैं भरूं? अरे नहीं, आप क्यों भरेंगे? मैं आता हूँ ना अभी। जल्दी आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ।
आप मुझे बहुत याद आती हैं अम्मी। इतने दिन हो गए मैंने आपको देखा भी नहीं। आप मुझसे बात भी नहीं करती। इतनी सख्त सजा, मुझे पता है मेरी गलती है। मुझे आपको बताना चाहिए था, घर से भागना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। मेरी गलती है, मुझे माफ करते। मुझे आप अपने पास बुला ले। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज अम्मी, प्लीज।